खुशी का इजहार किया जब हमको ये अवार्ड मिला है। फ्रूट बाउल ऑफ कश्मीर यानी कि शोपियान डिस्ट्रिक्ट जो है अभी सुर्खियों में आया है, क्योंकि अभी नेशनल लेवल पे इसको एक बहुत बड़ी रिकग्निशन मिली है और इस डिस्ट्रिक्ट को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का अवार्ड दिया गया है। और यहाँ का जो एप्पल है वो बहुत फेमस था पहले से, लेकिन अब उसको नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स तक पहुँचाने की लगातार कोशिश हो रही है। अब चूँकि इस डिस्ट्रिक्ट को इतना बड़ा खिताब मिला है तो जिसकी वजह से यहाँ के जो फार्मर्स है वो बहुत खुश है। अब कैसा इम्पैक्ट पड़ा है हॉर्टिकल्चर सेक्टर पे, लोगों का क्या कहना है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहना है, वो हम इस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट है और शोपियां के लोकल है मोहम्मद याकूब। याकूब साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि अभी शोपियान डिस्ट्रिक्ट को जो है एक एजाज़ से नवाजा गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो अवार्ड है एप्पल कैटेगरी में शोपियां को मिला, तो इस डेवलपमेंट को आप किस तरह से देखते हैं और जो लोकल फार्मर्स है जो इस सेक्टर के साथ जुड़े हुए, क्या बेनिफिट उनको मिला है इस चीज़ से? देखिए सर, पहले हम आपका शुक्रिया करते हैं मैडम कि आप यहाँ आए और आपने देखा कि जो हमारे बगीचे हैं, हम खुद एक फार्मर हैं, हमारे कई बागात हैं यहाँ पे। तो हमारे क्या मुश्किलात होती थी कि जब हमारा सीज़न शुरू होता है मार्च से ही शुरू होता है। मार्च में पहले जो हम दवाई का छिड़काव करते हैं तो उसमें से हमें ज़्यादा पैसे लगते हैं कि वो ऑयल की स्प्रे करनी पड़ती है। तो उसके बाद 10-12 स्प्रे हमें करने पड़ते हैं। हमारे जो ये पेड़ है, हम जब एक सेब तैयार करने में हमें पूरा साल लगता है इसमें, तो हम इसको अपने बच्चे की तरह पालते हैं। जब फिर हमें कई सालों से आपने खुद भी देखा है कि वो रेट हमें नहीं मिलती थी, तो हम लोग ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि हमने बार बार मरकज़ी सरकार से भी यही गुजारिश की थी, अपने LG सरकार से भी गुजारिश की थी कि जो हमारा ख़ासकर जो हमारा शोपियान है इसमें 95% लोग इसी से जुड़े हुए हैं, हॉर्टिकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। ताकि अगर हम देख लीजिए, अगर हमें किसी बच्चे की शादी करनी होती तो हम इसी पे पैसे लेते हैं, अगर हमें मकान बनाना होता है तो इसी से हमें यही ज़रिया है हमारे शोपियान डिस्ट्रिक्ट को, सिर्फ एप्पल का ज़रिया है। हम इसी से सब कुछ करते हैं, हम इसको साल भर ऐसे देखते हैं। मैंने पहले ही अर्ज़ किया, अपने बच्चे की तरह इस सेब को पालते हैं, मगर इसको रेट वो नहीं आ रही थी। तो इस साल क्या किया, जो हम मनोज सिन्हा जी ने आज इस साल इसमें ज़ाती दिलचस्पी लेके हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छा करने की कोशिश की है और हुआ भी। क्योंकि आपने देखा कि इस साल जो हमें रेट मिली, पिछले साल हमें वही एप्पल 700 रुपये 600 रुपये में पेटी बेचनी पड़ी, तो इस साल वही पेटी हमारी 1200-1300 रुपया मार्केट में बिक गई है। तो इसलिए हम पहले LG मनोज सिन्हा जी का इस बारे में शुक्रिया अदा करते हैं। तो और हम नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं, वो इसलिए कि उसको हमने बार बार अपील की थी कि जो बाहर का यहाँ एप्पल आता है, क्योंकि दोनों मुल्कों में आपस में होता है अपना क्या होता है, मगर हमने उससे यही रिक्वेस्ट की थी कि इसको आप 2 महीने के लिए रोक दिया जाए, 2 महीने के बाद जो आपको ट्रेड करना है कर लीजिए। तो मगर उन्होंने इस बात पे अमल करके, क्योंकि हमारी जो दिल्ली की मंडी है या हमारी जो यहाँ आप देख लीजिए जो हमारी ये एशिया की मेरे ख्याल से ये दूसरी मंडी है हमारे शोपियान में, तो इससे क्या हुआ, तो हमारे किसान इस साल बहुत मजबूत हो गए। अच्छा सर, आपसे ये जानना चाहूँगी कि देखिए यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ है, अभी मैं एक कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी विजिट भी करा मैंने, तो उससे क्या फ़ायदा है किसानों को? और जो जैसे मार्केट रेट में फ़र्क होता है कि स्टार्टिंग में बहुत सारा क्रॉप होता है तो रेट डाउन होती है, फिर जब क्रॉप ख़त्म होता है तो रेट इंक्रीज़ होती है, तो लोग कितना प्रेफर करते हैं कोल्ड स्टोरेज का और क्या क्या फ़ायदा उनको उससे मिलता है? देखिए मैडम, पहले तो हमारा A, B और C एप्पल ग्रेड जो निकलते हैं, तो जो हमारा A ग्रेड होता है कि जब हमारा उसको हार्वेस्टिंग का सीज़न शुरू होता है तो इसमें क्या होता है, हमें परेशानी ये होती है कि पुलवामा का भी माल यहाँ आता है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का माल भी यहाँ आता है, हमारे शोपियान का माल भी यहाँ ये बिकता है। इसलिए जो हमारा जो सेब है आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में वो मशहूर है, क्योंकि इसमें वो मिठास है, इसमें वो रस होता है, इसमें वो जूस होता है। ऐसे ही आप देख लीजिए कि जो हम कोल्ड स्टोर माल रखते हैं
अप्रैल और मई में भी वो निकालते हैं, हमें उससे दुगना रेट आती है उसमें। तो वो बिल्कुल वैसा ही होता है, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है, मैंने पहले ही आपसे अर्ज़ किया है कि जो शोपियान की बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है, जिस तरह यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं, आपने देखा ही होगा, इस तरह यहाँ के जो सेब हैं वो भी बिल्कुल इसमें वो मिठास होती है और ऐसा जूस होता है, शायद ही हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के दूसरे ममालिक जो हैं उनमें से ऐसा सेब नहीं मिलेगा। तो इसमें से हमें यही उस वक्त मजबूरी पड़ती है कि इसमें हम कोल्ड स्टोर करेंगे माल, 3 महीने के लिए 4 महीने के लिए सीए में रखेंगे, 4 महीने के बाद भेजेंगे, तो इसमें से रेट हमारी अच्छी आती है। मगर गवर्नमेंट को यही इसमें से ज़्यादा यही कोशिश करनी थी कि जो हमारा हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसलिए है कि वो खाद वाद की देख रेख करता है, और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो दवाइयों का शेड्यूल जो निकालते हैं। हम आपके माध्यम से ही गवर्नर मनोज सिन्हा तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, जिस तरह आपने हिंदुस्तान की दूसरी मंडियों में देखा है कि जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो उनको साथ आते हैं, किस टाइम आपको कितना हार्वेस्ट करना है, किस टाइम आपको किस मंडी में माल भेजना है। तो यही हम गुजारिश करते हैं, अगर यहाँ भी उस वो तरीक़ेकार अपना दिया जाए, ताकि जो हमारी जो बैकबोन है ये, तो ये सारे शोपियान की बात नहीं, मैं सारे J&K की बात करेंगे, तो J&K में जब हमारा ऐसा मुकाम है हमारे सेब का, तो हमारी इकनॉमी जो है वो ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि देखिए, अगर इतना बड़ा रिकग्निशन मिला है तो गवर्नमेंट की तरफ से अब एक और सपोर्ट की इन्होंने मांग की है कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, फिर यहाँ पे जो दवाइयों का छिड़काव होता है, उस टाइम पे ये चाहते हैं कि उनका कॉपरेशन हो, ताकि जो एप्पल की क्वालिटी है वो बेहतर से बेहतरीन बन सके। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो अवार्ड शोपियान डिस्ट्रिक्ट को मिला है वो शायद इतना इजी भी नहीं था अचीव करना, क्योंकि देखिए अभी जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये कोल्ड स्टोरेज है, और यहाँ पे हमने देखा किस तरह से प्रोसेसिंग होती है एप्पल्स की, ग्रेडिंग कैसे होती है, या पोस्ट हार्वेस्ट किस तरह से उनको यहाँ रखा जाता है। तो अभी ये जो इस डिस्ट्रिक्ट को अवार्ड मिला है, ये जो यहाँ के लोकल फार्मर्स है या स्टेक होल्डर्स है या कोल्ड स्टोरेज के जो मालिक है यहाँ पे, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे कोल्ड स्टोरेज, और हम पर्टिकुलरली एक कोल्ड स्टोरेज में है जिसका नाम ग्रीन वैली है, ग्रीन वैली एग्रो। हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह की मशीनरी यहाँ यूज़ की जाती है, हाई एंड फुली ऑटोमेटिक, ताकि आपका जो क्रॉप है वो यहाँ पे ख़राब ना हो और उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कम ना हो। इस अवार्ड को हासिल करने के लिए मुझे लगता है ये एक कलेक्टिव एफर्ट है फार्मर्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का, और जो स्टेक होल्डर्स है इस एप्पल इंडस्ट्री में, उन सब का जो है, ये जो एक साथ उन्होंने काम किया है, आई थिंक ये उसकी मेहनत है जो आज रंग लाई है। अभी हमारे साथ महराजुद्दीन है जो एक कोल्ड स्टोरेज यूनिट में काम करते हैं। तो महराज प्लीज़ मुझे बताएं कि ये जो कोल्ड स्टोरेज यूनिट है किस तरह से ऑपरेट करता है, और स्टोरेज की लिमिट क्या है, यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे एप्पल स्टोर करते हैं और क्या क्या फ़ायदा उनको मिलता है इससे? ग्रोअर के फ़ायदे के लिए डाला है। जैसे ही माल आता है हम तो स्टार्ट करते हैं यहीं से, यहाँ से हमारा माल स्टार्ट होता है, पहले ग्रेडिंग लाइन में जाता है। ग्रेडिंग लाइन में उसमें क्या होता है, एक तो वॉशिंग होती है, क्लीनिंग होती है, उसके बाद वो ड्राई होता है, ड्राई के बाद वो कैमरा सेक्शन में जाता है। कैमरा सेक्शन से निकल के ही, जैसे अगर आप कैमरा इस साइड घुमाओगे हमारे ग्रेडिंग की तरफ से, तो फिर अलग अलग वैरायटी निकलती है, अलग अलग एग्जिट पे निकलता है, अलग अलग ग्रेड निकलता है। उसके हिसाब से हम बिन में डालते हैं, फिर बिन में डाल के हम स्टोर करते हैं उसको। स्टोर में क्या होता है, फिर उसके हिसाब से एक तो उसका ह्यूमिडिटी रखना पड़ता है, ह्यूमिडिटी ऊपर से हम एटमॉस्फेयर, जो कंट्रोल एटमॉस्फेयर होता है उसको सीए करते हैं। उसमें हम सबसे पहले नाइट्रोजन डालते हैं। नाइट्रोजन गैस के से जितना भी उसमें ऑक्सीजन होता है वो सारा घट जाता है, तो उसमें फिर क्या होता है, O2 लेवल हम डाउन करते हैं उससे। तो उसके कारण जो सेब का मजबूती होती है, जो हार्डनेस होता है उसका वो बरकरार रहता है, और शुगर लेवल भी बराबर रहता है उसका। तो इस हिसाब से हम सीए करते हैं। अच्छा, तो अभी हाल ही में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंडर जो है शोपियां को अवार्ड दिया गया। यहाँ का जो एप्पल है अब वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्निशन मिली। तो कश्मीर की बात करें तो एप्पल्स हर जगह ऑलमोस्ट यहाँ पे है। शोपियां के एप्पल में क्या ऐसी खास बात है? शोपियान का जो एप्पल है इसमें क्या है, ये हाई बैलेट है। हाई बैलेट माल जो होता है इसमें हार्डनेस होता है, अच्छा मजबूत होता है ये। ऊपर से क्या है, इसमें जो जूस लेवल होता है वो भी बराबर होता है। और सबसे अलग जो सेब है वो शोपियान डिस्ट्रिक्ट का है। ये
अच्छा माना जाता है, इसकी कंडीशन अच्छी होती है, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, इसमें उतना जो मान लो रस्टिंग होती है, स्कैब होता है, उसमें नहीं होता है। ये बिल्कुल अच्छा सेब होता है शोपियन का जी। तो उसी हिसाब से हम भी स्टोर के लिए लेते हैं। जैसे हमारा माल स्टोर आता है, हम भी उसमें पहले क्वालिटी चेक करते हैं, उसका प्रेशर चेक करते हैं, उसी हिसाब से तो शोपियन का माल सबसे अच्छा होता है जी। अब चूंकि इतनी बड़ी रिकग्निशन इस डिस्ट्रिक्ट को मिली है, तो किसानों को या जो ग्रोवर्स है उनको क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? ग्रोवर को फ़ायदा मिलेगा स्टोर से, इसीलिए डाला गया है कि आम जो ग्रोवर होता है, एक ग्रोवर होता है, वो अपने बाग में क्या करता है, पूरा साल लगाता है उसी में, उसमें वो क्या करता है, स्टार्टिंग से ही उसमें खाद वाद बाकी चीज़ जो दवाई ववाई लगाता है, फिर उसको एक वो होता है, मान लो कि उसको एक ट्रस्ट होता है, मैं ये सेब किसी स्टोर में रखूँगा, इससे हमको फ़ायदा आएगा। उस हिसाब से भी हम भी उसका पूरा ध्यान रखते हैं ताकि एक ग्रोवर को फ़ायदा आना चाहिए। इसीलिए वो पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, मार्केट डाउन होता है, इसलिए हम स्टोर में रखते हैं 8 महीने 6 महीने के लिए उसको, ताकि ग्रोवर को फ़ायदा आए। जी सर, आपका नाम क्या है? आरिफ अहमद खान। क्या काम करते हैं आप? मैं फ्रूट बिजनेस जनरल सेक्रेटरी फ्रूट एसोसिएशन शोपियान। ओके। तो सर मुझे बताइए कि अभी हाल ही में शोपियान को जो है एक अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें यहाँ का जो एप्पल है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के अंदर यहाँ का जो एप्पल है वो नॉमिनेट गया और अच्छा उसको नेशनल लेवल पे अवार्ड मिला। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उससे जो बेनिफिट है, किस तरह का बेनिफिट एक फार्मर को मिला है? सबसे पहले इसके लिए हम जो भी लोग इसमें का विषय कोशिश किए हैं, जैसे एलजी इंतज़ामिया है या सेंट्रल गवर्नमेंट, जिन्होंने एक कंपटीशन करवाया ताकि लोगों को पता चले कि कहाँ से बेस्ट चीज़ हमें मिलती है एप्पल में, तो उसके लिए हमारे उनके शुक्रगुजार होने के साथ साथ यहाँ के जो ग्रोवर है उनको मुबारक है इस चीज़ का, क्योंकि शोपियान का एप्पल तो हमेशा से माना जाता था टॉप ब्रांड है। इवन हम इसको नेशनल लेवल पे ही बेस्ट नहीं मानते, हमारे लिए वर्ल्ड बेस्ट है। तो इसमें थोड़ा लोगों को भी पता चल गया कि जो ज़्यादातर इस मामले में जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, हालांकि जो इस ट्रेड से वाबस्ता है वो सब लोग जानते हैं कि शोपियां में क्या चीज़ बनती है। यहाँ इससे एक मेन फ़ायदा जो होगा, ग्रोवर थोड़ा बहुत और ज़्यादा कोशिश करेंगे बेटर क्वालिटी बनाने की, क्योंकि उनको अब अंदाज़ा तो था ही, खैर अब क्लियर हो गया कि हमारा ही प्रोडक्ट बेस्ट है। एक वो हौसला अफजाई हो जाती है इस चीज़ से। तो आगे के लिए हमें उम्मीद है कि इससे बेटर करेंगे, जैसे ग्रेडिंग में हमें थोड़ा बहुत और सहूलियत होगी। कोशिश करेंगे कि जो नाम बना है ये नेशनल लेवल पे हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हम compete कर लें और हमारे ही से बेस्ट माना जाए। अगर अब नाम बना है नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल हम जाना चाहते हैं, तो इंटरनेशनल जाने के अलग चैलेंज होंगे। तो अभी कौन से ऐसे वर्क एरिया जिस पे गवर्नमेंट को या डिपार्टमेंट को काम करने की ज़रूरत है? देखिए, यहाँ पे मेन जो है जो हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स, उसमें थोड़ा बहुत गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट का रोल बनता है। आम लोग तो अपनी लेवल पे, जैसे यहाँ की लोकल एसोसिएशन है या बाकी सब लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रहा है अपनी लेवल पे, लेकिन थोड़ा इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे आए दिनों सब स्टैंडर्ड मटेरियल पकड़े जाते हैं, वो फर्टिलाइज़र में हो या पेस्टिसाइड्स में हो, इसमें थोड़ा स्पीड अप होना है इस काम को, ताकि ये पूरी तरह से बंद हो जाए। एक बार अगर ये चीज़ें बंद हो गई, हमें स्टैंडर्ड ये चीज़ें मिली जैसे पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र, स्टैंडर्ड मिलने से ये होगा कि हमारा जो इसमें बी काफ़ी ज़्यादा निकलता है, वो बी ख़त्म होकर हमारी जो ए क्वालिटी है इसमें भी थोड़ा और ज़्यादा, इसमें भी जैसे क्रंच बढ़ेगा, कलर बढ़ेगा, क्योंकि आप ओरिजिनल इसमें जब स्प्रे होगी, फर्टिलाइज़र होगा, तो क्वालिटी नेचुरली अपने आप ही अच्छी बन जाएगी, क्योंकि यहाँ जो नेचुरल है, बाय नेचर कोई कमी नहीं है। बाय नेचर अल्लाह की तरफ से जो भी देन है शोपियां के एप्पल को, उसमें ज़रा भी कमी नहीं है। बस यहाँ थोड़ा इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला फिर अगर इंटरनेशनल मार्केट में भी कम्पीट कर लेंगे तो हमारा ही सेब इंशाल्लाह ताला बेस्ट होगा। एक मैं आपको उदाहरण इसका देता हूँ। इस साल आई थिंक इट वाज जुलाई 10 जुलाई को एक बायर सेलर मीट थी हैदराबाद में। जुलाई, चूँकि आप समझ लीजिए अक्टूबर से लेकर जुलाई तक ये तकरीबन आई थिंक नियर अबाउट 10 महीने हो जाते हैं। 10 महीने बाद भी यहाँ से सी स्टोर से कुछ वो एप्पल, क्योंकि वहाँ थोड़ा बहुत शो करना था, वहाँ पे आया था, हमारी शोपियां का एप्पल था। अब उस मतलब जुलाई में इवन 8-10 महीने बाद भी उसमें पूरा क्रंच था, कलर 100%, कोई कमी नहीं दिख रही थी माल में। जबकि हम बाकी अगर इम्पोर्टेड की बात करेंगे तो इतना लाइफ उसमें, शेल्फ लाइफ उसमें भी इतनी नहीं होती है। तो यही थोड़ी बहुत जो मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या इवन लोगों से भी होगा कि इसमें थोड़ी सी कोशिश और करनी है।
वर्ल्ड हम इंटरनेशनल मार्केट में भी कम्पीट कर लेंगे और इंशाल्लाह ताला कम्पीट ही नहीं करेंगे, वहाँ भी नंबर 1 ही आएंगे। जी देखिए, आपने कहा क्रंच की आपने बात की, एप्पल ताज़ा रहता है, तो कोल्ड स्टोरेज का कितना बड़ा रोल है उसमें? बहुत बड़ा रोल है इसमें। मेन अगर हम ऐसे नॉर्मल क्लाइमेट में रखेंगे ना बाहर, क्योंकि ये क्लाइमेट वेरी होता है, ये एक जैसा नहीं रहता। अभी आप यहाँ पे हो प्लस है, जैसी नाइट होगी माइनस हो जाएगा, तो इसमें जो टेम्परेचर वेरी बहुत ज़्यादा करता है तो सेब पे असर पड़ता है। सीए चूँकि कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर है, सेम ही देते हैं सेब को, कांच एक हिसाब से कहते हैं ना, वो सुला लेते हैं सेब को, ये सोया रहता है, जब निकालते हैं तब जगाते हैं, तो ये एकदम सेम ही रहता है। बहुत बड़ा रोल है इसमें सीए का। ये भी एक जिन्होंने भी ये शुरुआत की उनके तो खैर उम्र भर ये सन्नत कर्जदार रहेगी जिन्होंने ये आइडिया दिया है सीए स्टोर्स का। बहुत अच्छी पहल हुई है और अभी ज़रूरत है इस चीज़ की, और क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ आई थिंक 5% की ही कैपेसिटी है सीए में, इसमें और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत हमें क्लस्टर्स के बारे में बताइए, क्योंकि क्लस्टर पे गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसा खर्च किया है, तो क्या फ़ायदा मिलता है एक ग्रोवर को? क्लस्टर अभी देखिए हर एक के पास अभी नॉलेज नहीं पहुंच रही है, बस धीरे धीरे थोड़ा बहुत इसमें हमारा डिपार्टमेंट भी कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम अभी उस लेवल पे नहीं बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा इसमें स्पीड अप करने की ज़रूरत है। अभी पूरे ग्रोवर अवेयर नहीं है। जब भी सब ग्रोवर अवेयर होंगे कि कौन सी स्कीम आ रही है, किस चीज़ में हमें फ़ायदा मिल रहा है, उसके बाद उसका रिज़ल्ट थोड़ा बेटर आएगा। सर आपका नाम? मुदस्सिर अहमद मीर। जी, क्या काम करते हैं आप? हम फ्रूट का बिजनेस करते हैं, एप्पल। जी मुझे बताइए कि हाल ही में शोपियान को जो है नेशनल लेवल पे अवार्ड दिया, जिसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अवार्ड कैटेगरी में यहाँ का जो एप्पल है उसको शोकेस किया गया। और एप्पल की अगर बात करें, यहाँ की बैकबोन है, तो फार्मर को उससे क्या फ़ायदा हुआ अगर हम देखें? फार्मर को बहुत फ़ायदा है उससे, अगर ये इंटरनेशनल जाएगा तो हमको बहुत फ़ायदा है इससे। रेट में बहुत फ़र्क आएगा, मगर उसमें ग्रोवर को भी सोचना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए अच्छी और ग्रेडिंग अच्छी होनी चाहिए। चैलेंज यहाँ बहुत है, अभी मंडी में पूरी फैसिलिटी नहीं है हमारी, और ग्रोवर को भी पूरा फैसिलिटी नहीं है, थोड़ा पेस्टिसाइड में भी प्रॉब्लम है। इसके कारण यहाँ बगीचों में ये बीमारी भी बहुत आती है। ग्रेडिंग पे ध्यान देना है ज़्यादा, ग्रेडिंग पे। वो किस तरह से हो सकता है? वो ग्रोवर खुद कर सकता है, अगर उसको अच्छा दाम मिलेगा तो ग्रेडिंग होनी चाहिए उसको। और जो ग्रेडिंग कोल्ड स्टोरेज में होती है वो किस तरह से होती है? वो अच्छी होती है, वैसे ही इधर जो बाहर हम करते हैं ग्रोवर लोग, वैसे ही वहाँ भी होनी चाहिए। और ये जो लकड़ी पेटी है ये इंटरनेशनल में नहीं चलेगा, इसमें पैकिंग भी बढ़िया होना चाहिए। जो हमारे डीसी साहब है वो बहुत ही काबिल तारीफ है हमारे लिए, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया है, जिस सिलसिले में शोपियान का नाम सारे हिंदुस्तान में ऊंचा रहा।